अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अमर सलान तक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो वाटेज होते हैं उनसे एम्पेयर को किस तरह से निकालना है और जो हमारे एम्पेयर होते हैं उनसे वाटेज को किस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से कि जो हमारे पास एचपी, अगर फॉर एग्जांपल हमें कहीं पर आप जाते हैं या आपसे कोई सवाल पूछ लेता है या आपके पास मोटर आती है कि ये 1 हार्स पावर की मोटर है, तो 1 हार्स पावर की मोटर जो होती है उसमें कितने वाट होते हैं और वो 1 हार्स पावर की जो मोटर होती है वो कितने एम्पेयर लेती है। तो डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हार्स पावर क्या होता है, किलो वाट क्या होता है और हमारे जो एम्पेयर की मदद से हम अपने वाटेज किस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर हमें वाटेज मालूम है तो उनकी मदद से हम अपने एम्पेयर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं या एम्पेयर को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप नया काम सीख रहे हैं अभी तो इलेक्ट्रिशियन में, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल को सीख रहे होते हैं तो इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे आप HVAC में हो, तो फिर हमें जब तक ये कैलकुलेशन हमें नहीं पता होंगी, सम टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास जो होती हैं नंबर प्लेट्स नहीं होती हमारे पास, मतलब कि जो एक उनके ऊपर नेम प्लेट लगी होती है कंपनी की तरफ से या मैन्युफैक्चरर ने जो उसके ऊपर एक पूरा उसका नेम प्लेट लगाई होती है कि ये इतने वाट की है, इतने एम्पेयर, ये सारे मामला। तो धूप की वजह से या जंग की वजह से वो प्लेट हमें नहीं मिलती या हमें वो मतलब कि उसके ऊपर उसमें रिटर्न में कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम वाटेज को किस तरह से मेजर करेंगे, हम एम्पेयर को किस तरह से मेजर करेंगे, और हम जो अपने HP जो होता है, हार्स पावर जो होता है, उसको किस तरह से देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये कितने हार्स पावर की, अगर हार्स पावर में देखना हो। और अगर इसी तरह से हमें ये देखना हो कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से अगर 1 HP की हमारे पास मोटर है तो वो कितने किलोवाट की मोटर है, तो ये भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि HP क्या होता है, उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास वाटेज हैं तो वाटेज की मदद से हमने एम्पेयर किस तरह से निकालने हैं, और अगर हमारे पास एम्पेयर हैं तो एम्पेयर की मदद से हमने वाटेज किस तरह से निकालने हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के। ठीक है, और इसके साथ साथ किसी भी मतलब कि छोटे से छोटी या बड़ी से बड़ी मोटर को या वाटेज को हम किलोवाट में किस तरह से मतलब कि कन्वर्ट करेंगे या किलोवाट में किस तरह से उसको देखेंगे। तो चलते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमें बारी आती है HP की, तो HP के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये मालूम होनी चाहिए कि एक HP जो होता है हमारे पास, एक HP के अंदर हमारे पास 746 वाट होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये आपने अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि 1 HP जो होता है उसमें हमारे पास 746 वाट होते हैं। इसी तरह से जब हम 2 HP हमारे पास होगा, 2 HP, ठीक है, तो 2 HP में हमारे पास हम क्या करेंगे कि 746 को 2 पे के साथ जब आप ज़रब करेंगे 746 को, तो ये आपके पास 1492 इसका जवाब आ जाएगा 2 HP का। इसी तरह से अगर 3 HP है तो आपने 746 को 3 के साथ ज़रब कर देना है। 4 HP है, 746 को 4 के साथ ज़रब कर देना है। 5 HP है तो 746 को हमने 5 के साथ ज़रब कर देना है। सबसे पहली चीज़, फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा 1 HP होता है उसमें वाटेज कितने होते हैं, 746। और इसी तरह से जब कोई भी मोटर, कोई भी डिवाइस आपके सामने आती है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 HP लिखा हुआ है, तो 10 HP लिखा हुआ है तो अब आपने वाटेज की वजह से परेशान नहीं होना कि यार इसके वाटेज कितने होंगे। तो जब 10 HP लिखा हुआ है तो आपको पता है कि 1 HP में हमारे कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो 746 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे वाटेज होंगे वो निकल के हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये HP का फार्मूला आपको समझ आ गया कि हर, चाहे कोई भी मोटर है हमारे पास, जो सिंगल फेस में हमारे पास मोटर होती है उसका जो हमारा फार्मूला होता है, ये सिंगल फेस का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंगल फेस में 746 वाट जो होते हैं ये हमारा 1 HP होता है, 1 हार्स पावर जिसको हम बोलते हैं, ये 746 वाट होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 746 वाट है, 746 वाट हैं, तो इनको अगर हम 746 वाट को किलो वाट के ऊपर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किलो वाट के ऊपर हम 786 वाट को कन्वर्ट करते हैं किलो वाट के ऊपर, तो हमारा जो किलो वाट होता है ये कितना होता है कि 1000 वाट हो तो हमारा 1 किलो वाट बनता है। 1 किलो वाट में, दूसरी तरह से ये कह लें आप कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास जो ये 746 वाट हैं, जब हम इनको 1000 के तकसीम करना है 1000 के साथ, ठीक है, 746 को 1000 पे जब आप तकसीम करेंगे तो जो इसका हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.746। तो ये हमारे पास आ गए हमारे किलोवाट कि 1 हार्स पावर की जो मोटर होती है वो कितने किलोवाट की होती है। तो ये पॉइंट जो इसका जवाब आता है वो ये आता है कि 0.746 वाट की जो हमारे पास है ये हमारी 1 हार्स पावर की मोटर होती है। इसी तरह से जब हमारे पास 2 हार्स पावर की मोटर आएगी तो ये कितना, अगर इसको हम किलोवाट में निकालेंगे तो किलोवाट में ये हमारे पास
492 मतलब कि 1.492 किलोवाट की ये हमारे पास मोटर आ जाएगी। मतलब 1 किलोवाट पूरा होगा और 492 मतलब कि ये तकरीबन 1.5 किलोवाट की हमारे पास हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक डिवाइस है कोई भी, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप 10 किलोवाट की मतलब कि 10 HP की आपके पास मोटर है, तो 10 HP को सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 10 को हम क्या करेंगे 746 को 10 के साथ ज़रब करेंगे, मल्टीपल 10 करेंगे, ये हमारे पास आ गया 7460 वाट। 7460 वाट आ गया, ये हमारे पास 10 HP का, ठीक है 10 HP जो होता है हमारा, इसमें 7460 वाट है हमारे पास। अब अगर हमने इनको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है कि 7460 को तकसीम करेंगे 1000 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास जवाब निकल के आ गया वो कितना आ गया कि 7.46, ठीक है। ये इसको किलोवाट कर देंगे कि ये हमारे पास ये मोटर है, ये 7.46 किलोवाट की हमारे पास ये मोटर है या जो भी डिवाइस है, ये इस तरह से निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको हॉर्स पावर का और किलोवाट का ये अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा, अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि हॉर्स पावर जो होता है हमारे पास उसमें क्या होता है कि हमारे पास 746 वाट होती हैं, और किलोवाट जो होता है इसमें हमारे पास 1000 वाट जब हमारे पास होंगे तो वो 1 किलोवाट होगा। इसी तरह से जब हम फॉर एग्जांपल 746 वाट का हमने किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास 0.746 हमारे पास जो है ये हमारे पास किलोवाट में निकल के आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 10 हॉर्स पावर की या 20 हॉर्स पावर की, जितने हॉर्स पावर की भी आपके पास मोटर है, तो उसको जब हम 746 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस हिस्से के साथ जितने हॉर्स पावर की वो मोटर है, तो हमारे पास एम्पेयर निकल के आ जाएंगे। जिस तरह से हमने ये निकाली कि 10 हॉर्स पावर की अगर हमारे पास मोटर है तो 10 हॉर्स पावर की जो हमारी मोटर है वो 7460 वाट की होगी। अब 7460 वाट को जब हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 7460 को 1000 के ऊपर हम तकसीम करेंगे, तो हमारा जो जवाब निकल के आएगा 7.46 किलोवाट जो है हमारी मोटर। ये 10 किलोवाट की जो मोटर होती है 10 हॉर्स पावर की जो हमारे पास मोटर होती है ये 7.46 किलोवाट की हमारे पास मोटर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी जी। तो नाज़रीन अब हमने क्या सीखना है, अब हमने सीखना है कि अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी में हमारे पास वाटेज मालूम है, हमें वाटेज का हमें पता है कि हमारे पास 100 वाट हैं, 10 वाट हैं, 200 वाट हैं, 10,000 वाट हैं, जितने भी वाट हैं हमारे पास, अगर हमने उनमें से एम्पेयर निकालने हैं तो हमने क्या करना है कि जस्ट वाट को उस वोल्ट के वाट जो होते हैं उनको वोल्ट के ऊपर तकसीम कर देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 220 वोल्ट हैं और वाट है हमारे पास 7000, ठीक है। अब 7000 को हम क्या करेंगे 220 के ऊपर तकसीम कर देंगे। सिंपल फार्मूला है 7000 तकसीम 220, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास एम्पेयर निकल के आ गए हैं वो कितने आ गए हैं 31.81 एम्पेयर जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गए हैं। किसी भी तरह के कोई भी वाट आपके पास हैं, आपके पास वाट आपको पता होना चाहिए। तो वाट अगर आपको पता है तो उसके एम्पेयर जब निकालने हैं आपने तो सिर्फ यही फार्मूला लगेगा कि आपने जो भी आपके पास वाटेज हैं उनको आपने वोल्ट के ऊपर तकसीम कर देना है। जब आपको वाट को वोल्ट के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो निकल के आएंगे वो हमारे पास हमारे एम्पेयर निकल के आ जाएंगे। जिस तरह से कि हमने ये 220 हमारे पास वोल्ट हैं और 7000 वाट है हमारे पास, जो हमारे पास मोटर थी या जो भी डिवाइस थी उसका हमें पता था कि ये 7000 वाट की है। तो 7000 को हमने क्या किया 220 के ऊपर तकसीम कर दिया, 220 पे तकसीम किया जब हमने, तो हमारे पास जो जवाब आ गया वो आ गया 31.81 एम्पेयर जो है ये हमारे पास निकल के आ गए। किसी भी चीज़ के एम्पेयर मालूम करने के लिए यही फार्मूला हमारा चलता है कि अगर आपको वाटेज का पता है और आपको एम्पेयर का नहीं पता तो फिर आपने क्या करना है उन वाटेज को वोल्ट के ऊपर तकसीम कर देना, तो आपके एम्पेयर निकल के आ जाएंगे जी। तो नाज़रीन जिस तरह से हमने वाटेज की मदद से एम्पेयर निकालने सीखे, तो अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि हमारे पास एम्पेयर हैं लेकिन हमें वाटेज का पता नहीं है। तो जब हम डीसी में करते हैं, ठीक है, ये डीसी सप्लाई में, तो डीसी सप्लाई में हम क्या करते हैं कि जस्ट वोल्ट जो होते हैं वोल्ट और हमारे पास जो एम्पेयर होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं 12 वोल्ट हैं और एक हमारे पास एम्पेयर है, तो 12 मतलब कि 12 वोल्ट हैं और एक एम्पेयर है हमारे पास, ये हमारे पास हैं वोल्ट और ये हमारे पास एम्पेयर, ठीक है। 12 को एक के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, एक ही जवाब आएगा, ठीक है।
12 को 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कि जो हमारे पास 12 वाट हैं, 12 वोल्ट हैं, ये 12 वाट में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा 1 एम्पेयर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम ये डीसी का जो फार्मूला होता है हमारा वो यही होता है। जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज है 12 और एम्पेयर है हमारे पास 2। ठीक है, तो 12 को हम 2 के साथ जब हम ज़रब करेंगे तो 24 हमारा आ जाएगा जवाब। ठीक है, ये हमारे पास 24 वाट हमारे निकल के आ जाएंगे। ये डीसी करंट के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। डीसी करंट के लिए हमने वोल्ट को एम्पेयर के साथ या एम्पेयर को वोल्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो होगा हमारे पास वो जवाब निकल के आ जाएगा। जब हम लेकिन एसी में जब हमने देखना है कि जो हमारे पास हमारे घरों में जो सप्लाई यूज़ होती है 220, तो 220 में जो हमारा एसी सप्लाई का जो फार्मूला होता है, एसी सप्लाई में हमने क्या करना होता है कि हमने वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर मल्टीप्लाई जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है ये होता है 0.08। ठीक है, ये 0.08 जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 220 वोल्ट हैं और हमारे पास जो एम्पेयर हैं मल्टीप्लाई 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हम चेक कर लेते हैं 220 ज़रब 2 जी। तो अब जब हम क्या करेंगे कि 220 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो जो हमारा 2 और जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे 0.8 को हम उसके साथ ज़रब करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये होगा 352 वाट। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हों, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस का जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होंगी उनके ऊपर हमारे यही मतलब डीसी है तो डीसी को तो हमने डायरेक्टली मतलब जो होता है हमारे वोल्ट और एम्पेयर जो होते हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास वाटेज निकल के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एसी सप्लाई में आते हैं तो एसी में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास सप्लाई होती है, जो वोल्ट होते हैं हमारे पास 220 वोल्ट, उनको हमने क्या करना होता है कि जितने भी हमारे एम्पेयर हैं उनके ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे और उस एम्पेयर जो होते हैं उनको हम 0.08 के साथ हमने क्या करना है, हमने दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास निकल के आएंगे वो हमारे उस डिवाइस के उस चीज़ के हमारे पास वाटेज निकल के आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको जी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ सीखा कि जो हमारे एचपी होते हैं, एचपी में कितने वाट होते हैं, और फिर इसी तरह से जो हमारे वाटेज होते हैं उनको अगर हमने किलोवाट में कन्वर्ट करना हो या किलोवाट में शिफ्ट करना हो तो वो किस तरह से करते हैं। इसी तरह से हमने नंबर 3 पर सीखा कि जो हमारे वाट होते हैं उनकी मदद से हमने एम्पेयर अगर निकालने हो तो एम्पेयर को हम किस तरह से निकालते हैं, और इसी तरह से कि जब हमारे पास एम्पेयर हैं और एम्पेयर में से हमने वाटेज निकालने हैं तो वो किस तरह से निकालेंगे। डिटेल के साथ हमने आज की वीडियो में जाना कि अगर आपके पास सबसे पहली चीज़ जिस तरह मैंने वीडियो में भी आपको बताई, वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताई कि आपने सबसे पहला मेन और अहम काम जो आपने करना होता है वो आपने इस चीज़ को अपने जहन में सेट कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है कि जो भी हमारे पास कोई भी डिवाइस होती है, जो ख़ासतौर पर मोटर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो HP लिखा होता है, तो 1 HP फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है और हमें वाटेज का पता नहीं है, तो 1 HP जो होता है वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अब 1 वाट की अगर 1 HP की हमारे पास अगर मोटर है तो वो 1 HP की जो मोटर होती है वो होती है 746 वाट की। इसी तरह से जितने भी वो HP बढ़ते जाएंगे तो हम 746 को उतने के ऊपर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ज़रब करते जाएंगे, तो वो हमारी जो होती है हार्स पावर जो होती है वो हम वाटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें उससे वाटेज निकाल लेते हैं। अब हार्स पावर से वाटेज हमने निकाल ली है, लेकिन अब हमने वाटेज में से किलोवाट निकालने हैं कि ये कितने किलोवाट की हमारी मोटर है या कितने किलोवाट की वो डिवाइस है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास वाटेज निकल के आए हैं उनको हमने 1000 को उनके ऊपर तकसीम कर देना है, या उनको 1000 के ऊपर आप तकसीम करेंगे जब, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 हार्स पावर की मोटर है, उसके 1492 वाट आपके पास आ रहे हैं। 1492 को जब 1000 के ऊपर आप तकसीम करेंगे तो वो तकरीबन आपके पास 1.4 जो है, मतलब कि 1.5 किलो वाट के करीब जो होता है हमारी वो कैपेसिटी निकल के हमारे पास आ जाती है, जो भी आंसर आपका आता है। इसी तरह से जब हमारे पास अब एम्पेयर हैं तो एम्पेयर को हमने वाटेज में एम्पेयर हैं तो हमें वाटेज का पता नहीं है, तो एम्पेयर को वाटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, वाटेज में शिफ्ट किस तरह से करेंगे, उसके लिए मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया कि जो हमारे पास वोल्ट होते हैं और जो एम्पेयर होते हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे एम्पेयर हमारे सामने आ जाते हैं। और इसी तरह से कि हमें एम्पेयर का पता है लेकिन हमें वाटेज का पता नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिंपली अगर DC वोल्ट है हमारे पास तो उसको हम DC वोल्ट को एम्पेयर के साथ जब हम ज़रब करेंगे तो हमारे पास जो वाट होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। लेकिन AC सप्लाई में जो हमारी 220 सप्लाई होती है इसमें ऐसा नहीं होता। 220 सप्लाई में हमने जो हमारे पास वोल्ट हैं, वोल्ट को और एम्पेयर को हम ज़रब करेंगे और फिर उनको हम 0.8 के साथ
दोबारा से ज़रब करेंगे, क्योंकि ये 0.8 जो होता है ये हमारा पावर फैक्टर होता है। ये जितनी भी हमारे पास जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, इवन कि हमारे घरों का जो लोड है वहाँ पर भी अगर हम पावर फैक्टर को कंट्रोल कर लें, पावर फैक्टर जो 0.8 जो तकरीबन रूटीन में जो देखने को मिलता है वो 0.8 होता है। बाकी हर इंडक्शन मोटर्स जितनी भी हमारे पास जो मोटर्स वगैरह होती हैं उनकी नेम प्लेट होती है, उनके ऊपर उन्होंने बाकायदा मेजर किया हुआ होता है कि ये कितना पावर फैक्टर करेगी या क्या मामला होंगे, तो उसको देख के भी हम पावर फैक्टर को साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रूटीन में जो जब हमारे पास पावर फैक्टर नहीं हमें पता कि कितना है, तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं 0.8 जो होता है 0.8 पावर फैक्टर को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि जो हमारे पास वोल्ट हैं, वोल्ट को एम्पेयर के साथ ज़रब कर देंगे और फिर जो हमारे पास जवाब आएगा उसके साथ हम दोबारा से 0.8 को मतलब कि 0.8 को दोबारा से हम उसमें ज़रब करेंगे, तो जो अब हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे वाटेज होंगे। इसी तरह से जो हमारे एक चीज़ मैं बोल गया हूँ वीडियो में कि जो हमारे लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन टू लाइन मतलब फेस टू फेस जो वोल्टेज होते हैं हमारे पास 380 से लेकर 415 के राउंड अबाउट रहते हैं। ये वेरी करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसी तरह से जो हमारे पास फेस वोल्टेज होते हैं मतलब कि लाइन टू न्यूट्रल वोल्ट जो होते हैं वो वोल्ट हमारे पास 220 होते हैं। और बाद टाइम अगर सवाल पूछा जाता है या सवाल कर लिया जाता है तो जिस तरह से हमें पता था कि सिंगल फेज़ में 220 हैं, तो हम इसको 3 फेज़ में कन्वर्ट करें तो वो 220 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ के, ये जी थे 660 वोल्ट हैं। तो ये आपका गलत जवाब होता है। जो हमारे 3 फेज़ के जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 380 380 से लेकर 415 के राउंड अबाउट रहते हैं। और जो हमारे फेज़ के वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास 220 200 से लेकर 230 220 तक रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके घर में कोई भी नॉन इन्वर्टर फ्रिज है और आप उसको इन्वर्टर करना चाह रहे हैं तो इन्वर्टर करने के लिए एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और अगर आपने सोलर पैनल बाय करना है या छोटा सोलर पैनल लगाना चाहते हैं उस हवाले से भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर देखें। आप अपनी दुआओं में नेक तमन्नाओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।